नीम के पेड़ के हर पार्ट का यानी कि हर अंग का इंसानों ने अपने लिए उपचार में इस्तेमाल किया है। पर इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप नीम के फल, जिसको हम निमोला भी कहते हैं, उससे किस तरीके से जैविक पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक बना सकते हैं। नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यानी आपके अपने चैनल किसान भारती टीवी में। आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं किस तरीके से आप नीम के फल से जैविक पेस्टिसाइड बना सकते हैं, जो हर तरीके के पत्ता छेदन, पत्ता मोड़न, पत्ते में जाल लगने वाले, रस चूसने वाले और हर तरीके के कीटों का उद्धार कर सकता है और उनकी समस्या से आपको निजात दिला सकता है। कीटनाशक यूँ तो हमें काफ़ी महंगा पड़ता है खरीदने में, पर किसान भाइयों के पास एक आधा पेड़ नीम का होता है या फिर गाँव में कई सारे नीम के पेड़ होते हैं, जिनमें जब नई फल आते हैं नीम के निबोले, जब वो थोड़े बड़े हो जाएं तो उनको तोड़ के किस तरीके से आप जैविक पेस्टिसाइड बना सकते हैं, हम आपको इस कार्यक्रम में क्रमबद्ध तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले आपको 20 केजी निबोला इकट्ठा करना है। हम आपको ये आंकड़ा 20 केजी पेस्टिसाइड किस तरीके से बनाएंगे। पहले आपको 20 केजी निमोला इकट्ठा करना है, फिर उन्हें आपको अच्छे से पीसना है। या तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं उनको, या फिर आप उनको अच्छे से कूट भी सकते हैं। आप उनको अच्छे से जितना कूटेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि नीम के जो बीज के अंदर का रस होता है, हमें उसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। उसको कूटने के बाद आपको क्या करना है, आपको जितना लुगदी जैसा पेस्ट आपको जितना मिलेगा, उसको आपको एक प्लास्टिक के ड्रम में भरना है। प्लास्टिक का ड्रम होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी और धातु या किसी और चीज़ के बने हुए बर्तन में रखने से वो रिएक्शन कर जाएगा, जिससे आपका निम्बोले से बनने वाला पेस्टिसाइड खराब हो सकता है। आप प्लास्टिक का ड्रम लीजिए, उसमें आप 20 केजी क्या कहते हैं ये पूरा का पूरा पेस्ट भर दीजिए। पेस्ट को पीसते समय आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेस्ट को उसमें भरने के बाद आपको क्या करना है कि आपको डीकम्पोजर लेना है, और इसकी मात्रा जो जितना केजी आप निमोला लेंगे तो उससे 2 गुना होना चाहिए। जैसे आपने 20 केजी निमोला लिया तो डीकम्पोजर 40 केजी होना चाहिए। वहीं अगर आप क्या कहते हैं 50 केजी अगर निमोला लेते हैं तो आपका 100 केजी डीकम्पोजर होना चाहिए। डीकम्पोजर को आपको उसमें डाल के अच्छे से घोल देना है। उसके बाद आपको 21 दिन के लिए डिब्बे को अच्छे से बंद कर देना है, और बीच बीच में आपको डिब्बे को खोल के हिलाते रहना है ताकि पेस्टिसाइड मिलता रहे। अगर आप ना भी हिलाएं तो भी चलेगा, पर फिर आपको 21 दिन बाद इसको खोल के देखना है। अगर आपका जो उसमें पेस्ट है वो हल्का दुधिया कलर का या फिर हरे कलर का हो जाए तो इसका मतलब आपका पेस्ट तैयार हो गया। अगर ये रंग नहीं आता है तो आप कुछ दिन और छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको इसको निकालना है और अच्छे से छान लेना है। अच्छे से छानने के बाद इसको आप अपने पेड़ों में छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने की मात्रा इस तरीके से होनी चाहिए, 5% आपको इसका इस्तेमाल करना है अगर पेड़ों में हल्के कीड़े लगे हैं तो। और सबसे खास बात यह है कि आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 15-20% तक आप इसको ले जा सकते हैं। पर इसको मिलाने का आंकड़ा कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अगर आप 5 लीटर अपना पेस्टिसाइड देसी लेते हैं और तो आपको 100 लीटर आपको पानी लेना पड़ेगा। ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से आप अपने उपाय के हिसाब से इसको बढ़ाते जा सकते हैं। और अगर आप देखते हैं कि आपके खेत में ज़्यादा कीटों का प्रभाव है तो आप इसको 25% तक ले जा सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि हम कितने समय तक इसको स्टोर कर सकते हैं। ये जैविक खाद है, इसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, पर हम आपको बताएंगे सबसे अच्छा ये है जब निमोले आए तब इनको तोड़ के आप अपने खेत के आंकड़े के हिसाब से तैयार कर लीजिए। उसके हिसाब से आप इसको तैयार करके साल भर रख सकते हैं और फिर नए साल में नए तरीके से नया पेस्ट तैयार करें, जिससे कि आपके खेत को अच्छे से खाद मिल सकेगी, अच्छे से पेस्टिसाइड मिल सकेगा। उसी के साथ जब आपने फिल्टर किया है तो जो आपको लुगदी जैसा पेस्ट मिलेगा उसको आप जैविक खाद की तरीके से अपने खेत में फसल बोने से पहले छिड़काव कर सकते हैं। और छिड़काव करने के बाद कुछ दिन बाद आप उसको छोड़ें, उसके बाद खेत जोतें और उसके बाद आप फसल लगाएं, तो ये आपके फसल को नाइट्रोजन यानी यूरिया की कमी से उभरने में मदद करेगा, क्योंकि नीम के बीज में नाइट्रोजन का प्रभाव होता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इससे आप अपनी जैविक खेती कर सकते हैं और अपने परिवार की आमदनी में 2 गुना बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। धन्यवाद।